हे गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, आज हम देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, इसमें हम फैलिंग और टॉलेन की बात भी करेंगे। ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट क्या है। देखो, आज हमारा 27 एल्डिहाइड कीटोन का लगभग हमारा आज एंडिंग पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो, हमारा क्या चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीजन, ये बात करते हैं आगे। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो, जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आरसीएचओ। जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, आरसीएचओ, इसका जब आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड में इंसर्ट होगा। यहाँ ये आरसीओ ऐसे ही रहेगा और ये एच अपनी जगह से थोड़ा हिल के ऐसा आ जाएगा और यहाँ बीच क्या आ जाएगा, यहाँ बीच क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। तो जो एल्डिहाइड है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इसके लिए ना नॉर्मल से कंडीशन, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, KMNO4, K2Cr2O7, कोई भी ले लो आप, K2Cr2O7 कोई भी ले लो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर देंगे। ये एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहाँ देखो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे केसेस में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली किसमें इंसर्ट होता है, यही एच को आपको शिफ्ट करना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, बाकी कोई उतना बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको कीटोन मिल गया, CH3COCH3, कीटोन में पैरा मेंबर एसीटोन ही होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होगी। कैसे ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन कैसे, जैसे जैसे आपने HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड, तो इसके साथ आपको कंसंट्रेट H2SO4 मांगता है ये। ठीक है, KMNO4 ले लिया सपोज, KMNO4। ठीक है, इसके साथ कोई अल्कली या कुछ भी ले लो, K2Cr2O7 ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो साथ में आपको सपोर्ट के लिए H2SO4 की भी नीड होगी। इसका मतलब यहाँ आपको ऐसा खेल चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि और जगह ऐसा खेल नहीं है, जबकि इन वाले केसों में, जबकि एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था, एल्डिहाइड में नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एल्डिहाइड में नॉर्मल कंडीशन में होगा और जबकि कीटोन का करेंगे आप तो ड्रास्टिक कंडीशन होगा। और ये आप याद रखना, यहाँ एक तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, HCOOH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, HCOOH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और एक आपको क्या मिलेगा, CH3, C पे डबल बॉन्ड O, OH, दिस इज द इथेनोइक एसिड। वन और टू, दो कार्बन के, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो ये इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। देखो, यहाँ पे तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है, दिस इज द सिमेट्रिकल, ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन। ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल कीटोन। मतलब कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक साइड से तो क्या होगा, एक कार्बन लेस वाला मिलेगा और एक में इसके बराबर ही, हमेशा ये याद रखो। ठीक है, वन कार्बन पेरेंट से लेस होने चाहिए जब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आप बनाओगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, ये तो सिमेट्रिकल कीटोन था, लेकिन जब आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन मिल जाए, क्या मिल जाए, अनसिमेट्रिकल कीटोन, तो उस टाइम क्या होगा बताओ मुझे। अनसिमेट्रिकल कीटोन में रूल लगता है, अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन मिले तो तब क्या होगा, अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन मिले, अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन मिले, तो मैं उसके आपको प्रोडक्ट भी बना के देता हूं अनसिमेट्रिकल कीटोन। सपोज ये दे रखा है क्या, CH3, CH2, CH2,
एंड सी पे डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। ठीक है, तो इसके देखो इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करने गए। और स्ट्रॉन्ग कंडीशन मैंने आपको बोला, ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 ले लो। कंसंट्रेट HNO3 या HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस पे आपकी मर्जी है नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या करेगा देखो, ये ये कैसे टूटेगा, मैं दो तरीके से तोड़ रहा, ठीक है। एक तरीके से तो ये ऐसे टूट सकता है, यहाँ पे ये वाला ऐसा क्या मिल सकता है आपको, HCOOH। और यहाँ क्या मिल सकता है, फॉर्मिक एसिड। और यहाँ क्या, CH3 CH2 CH2 एंड C पे डबल बॉन्ड OOH। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक में तो इससे वन कार्बन लेस होने पेरेंट वाले से, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। ये आपको पता है कितना है, 1 2 3 4 5। तो पेंटेन, पेंटेन 2 पे ओन, पेंटेन 2 पे ओन, ये क्या है, पेंटेन 2 पे ओन। ये फॉर्मिक एसिड और ये वाला क्या बना, 1 2 3 4, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो आप जरा, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। इसके दो तरीके से ये भी तो इसका प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH2 CH2 एंड C पे डबल बॉन्ड O CH3। देखो क्या हो सकता है, एक में ये ऐसे भी तो टूट सकता है, कैसे, ये वाला यहाँ को इतना, ये वाला यहाँ CH3COH। एक में ये भी तो बन सकता है अगर आपने कंसंट्रेट HNO3 ले लिया, कंसंट्रेट HNO3, ये आपको क्या देगा, यहाँ पे देखो, देखो भाई HNO3, तो ये आपको क्या देगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, C पे डबल बॉन्ड O एंड OH, C पे डबल बॉन्ड O एंड OH, C पे डबल बॉन्ड O एंड OH। और साथ में क्या मिलेगा आपको, CH3 C पे डबल बॉन्ड O OH। देखो उसी से पेंटेन 2 ओन से आपको क्या बन रहा, 1 2 और 3 प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द 3 कार्बन को प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये आईबीसी का थोड़ा आपको याद रखने का ट्रिक्स है, इसमें इसमें गैप होता है, बाकी कहीं भी आपको गैप नहीं मिलेगा, केवल एसिड की टाइम में आईबीसी में गैप मिलता है। एंड दिस इज द इथेनोइक एसिड, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा कि ये बनेगा, मेजर ये वाला होगा कि ये वाला होगा। देखो यहाँ पफ का रूल लगता है, पॉफ साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट है, स्पेलिंग है POPOFF, पॉफ साइंट, पॉप्स मेथड, पॉप्स रूल। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कीटो ग्रुप हमेशा वहां जाएगा, कीटो ग्रुप हमेशा वहां जाएगा। ये इन्होंने कहा था कि जो कीटो ग्रुप है उसे आपको वहां ले जाना है, जो कीटोन ग्रुप है उसे वहां ले जाना है, कहा, कीटोन ग्रुप को वहां ले जाना है, कहा, 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 कहा, जिधर क्या हो, जिधर क्या हो, स्मॉलर एल्काइल साइड चेन, जिधर क्या हो, स्मॉलर एल्काइल साइड चेन, स्मॉलर एल्काइल साइड चेन। क्या बोला मैंने, पॉफ ने ये कहा था, जब आप ऑक्सीडेशन, ये आपको जेई नीट में मिलेगा, जब आप जेई नीट के पेपर देने जाओगे तो ये आपको मिलेगा, जब आप जेई नीट के पेपर देने जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं कंपैरिजन वाले। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कीटोन ग्रुप वहां जाएगा, फिर आप खुद पूछोगे कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहाँ स्मॉलर एल्काइल चेन हो। यहाँ कीटोन ग्रुप कहाँ गया, लार्जर साइड चेन में। यहाँ कहाँ गया कीटोन ग्रुप, स्मॉलर साइड चेन में। कीटोन ग्रुप कहाँ गया, स्मॉलर साइड चेन में। तो ये वाले प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये जो है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और जो ऊपर वाले हैं वो क्या है, दीज ऑल आर माइनर प्रोडक्ट। ऊपर वाले क्या है, ये क्या है, दीज आर द माइनर प्रोडक्ट। ये वाले क्या है, दीज आर द माइनर प्रोडक्ट। ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, दीज आर द माइनर प्रोडक्ट, MINNOR, माइनर प्रोडक्ट।
पफ ने क्या कहा था कीटोन में? पफ ने ये कहा था कि कीटोन को वहां ले जाना है जहां स्मॉलर एल्काइल साइड चेन होगी। तो ये कीटोन यही तो गया COH, इसका ऑक्सीडेशन होकर कीटोन ये तो ना स्मॉलर साइड चेन में। यहाँ ये कहाँ गया लार्जर साइड चेन में। यहाँ ये कहाँ गया लार्जर साइड चेन में। ये दिख रहा है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्यूटेन नोइक एसिड। तो आपको ये पता चला पॉफ ने ये कहा था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाले मेजर प्रोडक्ट में ये, और ये क्या है मेजर। मेजर में क्या क्या कीटोन को वहां ले जाना है जहां क्या हो स्मॉलर साइड एल्काइल चेन। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है टोलेन रिएजेंट। किसकी बात करते हैं अपन? टोलेन रिएजेंट की। टोलेन रिएजेंट क्या होते हैं? देखो टोलेन रिएजेंट इज एन होगा इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, ये बनता है एडिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू AgNO3 सॉल्यूशन टिल द प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2O फर्स्ट फॉर्म। सिल्वर ऑक्साइड का पहले आपको क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट मिलेगा। पहले आपको क्या मिलेगा? Ag2O का प्रेसिपिटेट मिलेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। इट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgNH3 का। ये देखो ये फॉर्मूला ये है, थोड़ा इसे ध्यान रखना है। ये वाला जो क्या है AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस पे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 1 चार्ज एंड OH पे 1 चार्ज। ठीक है, तो सिल्वर अमोनिया ये रहा, सिल्वर ये रहा। ठीक है, तो इसीलिए इसने कहा टोलेन इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अमोनिया ये रहा, सिल्वर ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद टोलेन रिएजेंट। ये कह रहा है कि जब एक एल्डिहाइड को आप हीट करोगे टोलेन रिएजेंट के साथ, द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू सिल्वर आयन टू मेटेलिक सिल्वर एंड ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि जब एक एल्डिहाइड को आप टोलेन के साथ, जब इस पे आप एल्डिहाइड को डालोगे RCHO को, इस टोलेन पे जब आप एल्डिहाइड को डालोगे तो क्या होगा? एल्डिहाइड इज रिड्यूसेस टू सिल्वर आयन टू मेटेलिक सिल्वर एंड ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस। आपको क्या मिलेगा? जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, जैसे आपने यहाँ अमोनिकल सिल्वर का सॉल्यूशन डाला, उसमें बाहर से कुछ बूंद एल्डिहाइड की डाली, तो आपको क्या मिलेगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या मिलेगा? Ag सिल्वर का मिरर मिलेगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या मिलेगा? सिल्वर मिलने बैठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलेट एनायन में। और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसे क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड ये देता है, एल्डिहाइड क्या देता है? टोलेन रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, बट कीटोन नहीं देता है। बट कीटोन डज नॉट गिव। एल्डिहाइड क्या देगा? टोलेन रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड देगा, जबकि कीटोन क्या है? ये वाला टेस्ट नहीं देगा। इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? NH4OH को AgNO3 के साथ ट्रीट कराया। तो रिएक्शन लिखो। पहला स्टेप जो है कि क्या कह रहे हैं? NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने क्या ट्रीट किया? सिल्वर नाइट्रेट। तो करो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में आपने किसकी रिएक्शन की? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी रिएक्शन की? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको क्या देगा? ये आपको क्या देगा? ये आपको तो पहले तो Ag2O सिल्वर ऑक्साइड की पीपीटी देगा। फर्स्ट स्टेप में क्या देगा? सिल्वर ऑक्साइड की पीपीटी। और इसके साथ क्या देगा आपको? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। और साथ में आपको क्या देगा? वाटर। साथ में आपको क्या देगा? वाटर। इस पे 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और वाटर में भी वाटर 2 H4 ये बैलेंस बाकी। ठीक है, तो इससे आपको Ag2O का पीपीटी दिया। अब आप जो ये Ag2O है, ये सिल्वर ऑक्साइड की जो पीपीटी बनी, इस पे इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओ NH4OH की। तो ये आपको क्या देगा? ये आपको क्या देगा? सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन NH3 का होल ट्वाइस, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, और इसके बाहर से OH माइनस, इस पे पॉजिटिव और OH पे 1 निगेटिव, OH पे 1 निगेटिव। ठीक है, ये मिलेगा। और साथ में आपका क्या मिलेगा? यहाँ से वाटर मिलेगा। ओके, यहाँ 4 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो आपको ये टोलेन रिएजेंट बना, दिस इज द टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट। ठीक है, इस टोलेन रिएजेंट में आप क्या डालो, एल्डिहाइड डालो, RCHO, RCHO को, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसे। ठीक है, क्या क्या, RCHO जो आपका बना, RCHO पे वो टोलेन रिएजेंट डालो एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड पे आपने क्या डाला, टोलेन रिएजेंट, क्या था, सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन, NH3 का होल्ड वाइज ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव OH पे। इसको थोड़ा अलग अलग लिखो जरा यार, OH का अमाउंट तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, इसकी रिएक्शन कराओ तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में। लिखा है आपने एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, तो करो, एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO O पे निगेटिव। और साथ में आपको इसके साथ क्या मिलेगा, सिल्वर का मिरर AZ, और साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर, और साथ में क्या मिलेगा आपको, अमोनिया, साथ में आपको क्या मिलेगा, अमोनिया। ओके, ये देखो ये आपको इतना मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सिल्वर मिरर जो आपको मिला, दिस इज द सिल्वर मिरर, जो आपने अभी आगे लिखा था, दिस इज द सिल्वर मिरर। ओके, सिल्वर मिरर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा अच्छे से, सिल्वर मिरर। देखो यार, ये ना रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ता, आपका पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको यही इक्वेशन वहां पे लिखी हुई याद होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा टफ मत पढ़ो, जो आपका इजी सा लैंग्वेज दिया है वो लिखना है। ठीक है, आपको सिल्वर मिरर। ओके, और ये कार्बोक्सिलेट एनायन, दिस द कार्बोक्सिलेट एनायन। एक बार फिर से देखो क्या क्या था इसमें, कुछ नहीं था। फर्स्ट स्टेप में आपने किसकी रिएक्शन करी, सिल्वर नाइट्रेट पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसने आपको सिल्वर ऑक्साइड दिया, अमोनियम नाइट्रेट, बाद में अमोनियम नाइट्रेट और इसको मिलाया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको मिलाया, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेके, बाद में किसको लेके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे आपने सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी, आपको पता है ना NH4 1 पॉजिटिव में है ना, NH4 नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसमें एक पॉजिटिव है तो बाहर से एक काउंटर आयन OH माइनस लिया आपने इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो सिल्वर ऑक्साइड पे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया, इसने आपको टोलेन रिएजेंट दिया। ठीक है, फिर आपने टोलेन रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ डाला, टोलेन रिएजेंट को आपने एल्डिहाइड के साथ डाला, तो इसने आपको क्या दिया, कार्बोक्सिलेट आयन और सिल्वर मिरर, अमोनिया और वाटर, अमोनिया एंड वाटर। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से, तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हो कि एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, टोलेन के साथ एल्डिहाइड टेस्ट देगा, एल्डिहाइड पे टोलेन रिएक्शन करेगा, टोलेन जो है वो एल्डिहाइड टेस्ट देगा, टोलेन जो है एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, बट कीटोन जो है टोलेन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कीटोन जो है वो टोलेन, टोलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब एल्डिहाइड टोलेन का टेस्ट देगा बट कीटोन नहीं देगा। नेक्स्ट आपके सामने है फेलिंग सॉल्यूशन, इसका बी, इसमें एक और सेकंड पार्ट में फेलिंग सॉल्यूशन। देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पहले में ये रिएक्शन आप लोग याद करने में इजी सा है, उतना कोई टफ नहीं है। देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, जो फेलिंग रिएजेंट है कंप्राइज ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन को, तो फेलिंग ए एंड फेलिंग बी का, जो फेलिंग ए का सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग बी इज द इज इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, दिस इज द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो OH मैंने ऐसे दिखाए हैं, आपको लग रहे होंगे दोनों अबव द प्लेन है, पर दोनों अलग अलग है। अगर ये वाला R है, ये वाला S होगा, अगर ये वाला S है तो ये वाला R होगा, क्योंकि दोनों क्या कायरल सेंटर है, ये भी और ये भी क्या है, दोनों कायरल सेंटर है। ठीक है, बोथ आर कायरल सेंटर। अब आप एक बात देखो, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैं ये कह रहा हूँ क्या,
मैं नायक नहीं खलनायक है तू। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली सी मैं थोड़ा रिएक्शन कराता हूँ वो याद है, बस थोड़ा सा कुछ करने के लिए आपको थोड़ा लैंग्वेज बनाने के लिए ये लिखना पड़ता है पेपर में, ठीक है। इसमें जो फैलिंग ये सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट होगा, बी में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब आप इन दो सॉल्यूशनों को मिक्स करोगे टेस्ट करने से पहले आपको ये दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ए है CuSO4 का कॉपर, ए है किसका, CuSO4 का कॉपर सल्फेट का, और बी किसका है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। इन दोनों को जब आप टेस्ट करने से पहले मिलाया जाता है तो क्या करेंगे, जब आप एल्डिहाइड को हीट करेंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो होता है कॉपर ऑक्साइड का Cu2, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा Cu2O का फॉर्म। तो इसका मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एलाइन में। और यहाँ एक बात आपको मैं थोड़ा इसकी रिएक्शन बता दूं, ठीक है। कुछ नहीं किया यार हमने, अगर आपको अभी लगा दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन किसका है, ए CuSO4 का, दूसरा सॉल्यूशन किसका है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, किसका है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, किसका है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। अब देखो क्या है, मैंने आपको क्या बोला, टेस्ट करने से पहले इन दोनों को आप मिक्स करोगे अच्छे से, इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लोगे और उसी में क्या करोगे, इसे मिक्स करोगे, यही मैंने यहाँ लिखाया है। अब क्या करोगे आप, जब एक एल्डिहाइड को आप इसके पास ले जाओगे तो एक रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगी किसकी, Cu2O की, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड की, इसका मतलब जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलेट एनाइन में। इसकी रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन से अच्छे समझ आएगी। एल्डिहाइड लिया आपने RCHO, RCHO, इस पे आपने किसी कॉपर सल्फेट से को मैं अब Cu2 पॉजिटिव लिख रहा हूँ, क्योंकि जो CuSO4 है वो किसमें, CuSO4 है वो किसमें टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO42 माइनस। तो इस पे मैंने क्या लिया, साथ में OH माइनस भी ले लिया, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको कार्बोक्सिलेट एनाइन देगा और साथ में Cu2O देगा, साथ में Cu2O देगा और साथ में क्या देगा, 3s2। जो ये Cu2O बना, Cu2O, दिस इज द रेडिश ब्राउन, ये कैसा होगा, रेडिश, रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। मेरे प्यारे बच्चों ये समझो, एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड जो है आपका ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, कार्बोक्सिलेट में, किसमें, कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन। और आपको एक रेडिश पीपीटी मिल गई किसकी, Cu2O की, ठीक है। तो आपको यहां सिर्फ कुछ याद ही रखना है, ये रिएक्शन ही आपको देनी है। सपोज मैंने आर की जगह CH3CHO रखा, CH3CHO, इसमें मैंने कॉपर ऑक्साइड और वही लिया, ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, एक बार आप लोग थोड़ा ना ध्यान से क्या करो चीजें भाई, अच्छे से समझ आएगा। तो ये आपको क्या देगा, ये CH3 एसिटिक, ये तो एसिटेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, और साथ में आपको क्या मिलेगा, Cu2, इसकी रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी, साथ में आपको क्या मिलेगा, S2O। देखो यार इतनी सारी चीज आप कर लेना, ठीक है, ये बहुत इजी है। एक बात याद रखना यहाँ पे नोट करके, नोट करके याद रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग रिएजेंट क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आपको मिल गया तो फैलिंग इस पे कोई वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल वाइवा में पूछता है फैलिंग रिएक्ट, फैलिंग और टॉलिन की रिएक्शन लिखो, इसकी और इसकी रिएक्शन लिखो। तो समझदार अगर जिसको रिएक्शन आएगी वही तो लिखेगा, जिसको नहीं आएगी वो कहाँ से लिखेगा, जो याद ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आप याद करते रहो और आ जाएगी आपको, ठीक है, बहुत टाइम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि कीटोन रिड्यूस नहीं होगा,
ठीक है। फैलिंग एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, एरोमेटिक को नहीं करेगा और कीटोन पे कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है।